देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। झांसी में ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन लालू मंडल द्वारा नाइट ड्यूटी भत्ता व बेसिक पे 43,600 की सीलिंग समाप्त करने व अन्य मांगों के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज मंडल रेल प्रबंधक झांसी कार्यालय के सामने एक दिवसीय भूख हड़ताल व अनशन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया, जिसमें 50 से अधिक स्टेशन मास्टर ने सहभाग किया। मैं अजय दुबे मंडल सचिव हूँ ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन से। आज जो हड़ताल और अनशन पर बैठे हैं आप लोग एक दिवसीय, क्या मांग है आप लोग? हम लोगों की मुख्य मांगें जो हैं, पहली मांग है कि हम लोग जो नाइट ड्यूटी करते हैं रात्रि भर जाग करके, और केंद्र सरकार डीओपीटी के आदेश के अनुसार हमारा नाइट ड्यूटी भत्ता जो है मिलता था वो बंद कर दिया है। अर्थात 43,600 उन्होंने एक सीलिंग लिमिट बनाई है। इस 43,600 के ऊपर जिनका वेतन है उन कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी भत्ता जो है मिलना बंद कर दिया गया है। एवं हमारा जो डीए हमको मिलता था, इस कोरोना काल में गवर्नमेंट ने वो डीए को फ्रीज कर दिया है। महंगाई भत्ते की किस्त जो हर साल जुलाई और जनवरी में मिल जाती थी हम लोगों को, वो बंद कर रखी है। उसके साथ ही हम लोग फील्ड स्टाफ जो लगातार कोरोना काल में स्टेशन मास्टर एवं अन्य फील्ड स्टाफ रेलवे के लगातार कार्यरत रहे अपनी जान जोखिम में डाल करके, किंतु हमको बीमा कवरेज प्रदान नहीं किया, केवल सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया गया। जबकि हम लगातार कार्य करते रहे, पब्लिक के बीच में भी ट्रेनें हमारी रुकी नहीं, मालगाड़ियों का आवागमन से हमने देश के कोने कोने तक जरूरी और आवश्यक सामग्री पहुंचाई है। हमारे स्टेशन मास्टर साथियों ने, गार्ड हैं, ड्राइवर सभी ने। तो हमारी ये भी मांग है कि हमको 50 लाख का जो इंश्योरेंस कवरेज है, कोरोना काल में हमने अपने कई स्टेशन मास्टर साथियों को खोया है, तो वो दिया जाए। इसके अतिरिक्त और भी हमारी जो अन्य स्थानीय लेवल की मांगें हैं वो भी हमने स्थानीय प्रशासन से रखी हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है पूर्ण करने के लिए, लेकिन ये हमारी मुख्य मांगें यही हैं केंद्र। इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन दिया और जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की मांग की। ब्यूरो उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। संभागीय परिवहन कार्यालय के तत्वाधान में आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी आंद्रा वामसी तथा सदर विधायक रवि शर्मा ने किया। इस अवसर पर दोनों अतिथियों ने उपस्थित लोगों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु शपथ भी दिलाई। वहीं इसके अलावा यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी। सड़क सुरक्षा के नियमों के संबंध में स्कूलों पे तो इसका एक पाठ्यक्रम होना ज़रूरी है, और साथ में सड़क सुरक्षा अभियान तब तक सफल रहेगा जब तक हम लोग घर घर पे सड़क सुरक्षा नियमों को हम लोग अपना वेब के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, सब लोगों को जागरूक करें। और तीसरा एलिमेंट है एनफोर्समेंट। जो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे, जो जिसकी अवहेलना कर रहे हैं, उनके खिलाफ एनफोर्समेंट की कार्रवाई शुरू करें। ये लगभग 1 महीने तक चलने की अभियान है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश के अनुसार इसका त्वरित अनुपालन किया जाएगा और 100% अनुपालन भी पूरा किया जाएगा। पता चलेगा तो क्या फ़ायदा होगा जनमानस को? आज देश की सरकार चिंतित है और हमारे मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं इस बात को लेकर के कि हम सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं, सड़क पर चलने वाले वाहन और वाहनों के चालक, तो पहली तो हमारी चिंता है कि हम सड़क की दुर्घटनाओं को कैसे रोक पाएँ। दूसरे जो हमारे रोड के साइन हैं, उन साइन के साथ साथ चूँकि गुरु शिष्य परंपरा का ये देश जहाँ पर लोग अपने गुरु जी से गाड़ी चलाना सीखते हैं, उन्हें चलाने और सिखाने कोई टेक्निकल आदमी नहीं मिलता है। वो तो अपने गुरु ने सिखा दिया, उन्होंने सीख लिया। स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक का इस्तेमाल करना तो सीख जाते हैं, अच्छी ड्राइविंग भी जानते हैं, लेकिन सड़क के साइन नहीं जानते हैं। आज ये जागरूकता अभियान जहाँ पर एक और हम आने वाली पीढ़ी को, अपने युवाओं को जागरूक करेंगे कि सड़क पर जब हम चलते हैं तो अपने जीवन के साथ साथ दूसरे लोग भी रोड पर होते हैं, उनका भी जीवन महत्वपूर्ण है। हम सबके जीवन की रक्षा करना हमारा संकल्प होना चाहिए और सड़क पर चलते समय जो जिम्मेवारी हमारी एक अच्छे नागरिक के नाते होनी चाहिए वो हम निर्वहन निश्चित रूप से करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़।
इस कपकपाती हुई सर्दी में झांसी के प्रसिद्ध ध्यानचंद स्टेडियम में झांसी महिला व्यापार मंडल ने प्रांतीय अध्यक्ष संतोष साहू के निर्देशन में जिला अध्यक्ष शिवाली अग्रवाल की अध्यक्षता में आज स्टेडियम में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवारों को इस ठिठुरती ठंड से राहत देने के लिए लगभग 30 कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि खेल अधिकारी सुरेश भूनकर ने संगठन को धन्यवाद ज्ञापित किया। जिलाध्यक्ष शिवाली अग्रवाल ने कहा कि हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जहां से भी कोई मदद की आवश्यकता होती है तो हम हर संभव उसे पहुंचाने का कार्य करते हैं। मैम, आज जो कम्बल बांटे गए थे किस लक्ष्य में बांटे गए, किन की ओर से बांटे गए? झांसी महिला व्यापार मंडल की जिला शाखा की तरफ से आज ये कंबल वितरण का कार्यक्रम स्टेडियम में कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे कुछ वर्कर्स हैं। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर ऐसे ही कुछ बात करने के लिए आई थी जिम में, तो मैंने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर बिना कंबल के बैठे हुए हैं। तो मुझे लगा कि हम लोग काफ़ी समाज सेवा करते हैं, कभी सड़क पर बांट रहे हैं, कभी रेलवे स्टेशन पर बांट रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि अगर हम अपने आसपास के क्षेत्र में झांक कर देखें जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि सबके पास सारी चीज़ें फुलफिल हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम आसपास के क्षेत्र को भूल जाते हैं और दूर समाज सेवा करने चले जाते हैं। तो मेरे मन में ये आया कि जो ये लोग इतना निर्माण कार्य कर रहे हैं स्टेडियम में और वो इन चीज़ों से वंचित हैं, तो हमें ये कार्य यहाँ पर करना चाहिए। तो यहाँ पर जो निर्माण कार्य करने वाले मजदूर हैं और जो यहाँ के स्टेडियम के कुछ वर्कर्स भी हैं, उनको आज हमने यह अपने संगठन की तरफ से कंबल वितरण का कार्य किया है। क्या उद्देश्य रहा है इस कार्यक्रम का? देखिए, आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारे झांसी व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष साहू जी के निर्देश अनुसार झांसी महिला व्यापार मंडल की जिला अध्यक्ष शिवाली अग्रवाल जी ने आज यहाँ कंबल वितरण का कार्यक्रम ध्यानचंद स्टेडियम में किया है, जिसमें हमारे जो लोग मजदूर भाई लोग हैं उनको कंबल वितरित किए हैं। सर्दी का प्रकोप क्योंकि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम तो अपने शाम को रात में घर पे जाके कंबल में ओढ़ के रजाई सो जाते हैं। हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग उनको भी देखें जो असहाय लोग हैं, जो कंबल की जिनको ज़रूरत है। आज उन्हीं सबको यहाँ पे इकट्ठा किया गया और झांसी महिला व्यापार मंडल ने बड़ा ही ऐतिहासिक कंबल वितरण कार्यक्रम किया, उसके लिए उनको साधुवाद और उनका अभिनंदन। ये क्या कार्यक्रम था, कितने लोग को कंबल बांटे? आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल महिला शाखा द्वारा स्टेडियम में जो लोग गरीब हैं, जो मजदूर हैं, यहाँ पर जो काम करते हैं, उनके लिए किसी ने भी अभी नहीं सोचा था। झांसी में लोग झुग्गी झोपड़ियों में तो हज़ारों की तादाद में कंबल बांट रहे थे, लेकिन इधर किसी का भी ध्यान नहीं था। जो महिलाओं ने देखा यहाँ पर, तो हम लोगों ने आज स्टेडियम में आकर उत्तर प्रदेश उद्योग महिला व्यापार मंडल के द्वारा यहाँ पर कंबल वितरण करा और तकरीबन 20 से 25 लोगों को कंबल वितरण करा, जो कि इतने ही मजदूर यहाँ पर उपलब्ध थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। सरकारी स्कूलों को खोले जाने को लेकर प्रबंधकीय शिक्षण समिति के बैनर तले स्कूल के प्रबंधकों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करके जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र सौंपा। कोरोना संकट काल के बाद से ही जिले की सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद हैं, जहां स्कूलों को खोले जाने को लेकर कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है। ऐसे में स्कूल के प्रबंधकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र सौंपकर स्कूलों को खोलने की मांग की है। पत्र सौंपकर मांग की है कि जिले में अक्टूबर माह तक सभी प्रकार के सिनेमा हॉल, मॉल व कक्षाओं की परीक्षाएं शुरू हो गई, लेकिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोलने को लेकर कोई भी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इससे हम लोगों को काफी हानि हो रही है। वहीं हजारों शिक्षकों की रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा हो गया है। स्कूल के प्रबंधकों ने विद्यालय खोले जाने की मांग की है। देखिएगा, जिलाधिकारी से आप लोग मिलने आए हैं, मांग पत्र दिया है, क्या है मामला? मामला ये है कि कोविड-19 में प्रदेश के सभी विद्यालय बंद थे, लेकिन विगत अक्टूबर से ही माध्यमिक से लेकर के जो है महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सभी खुल गए और इसे जो है केवल 1 से 8 तक के विद्यालय नहीं खुले। और ऐसा लगता है सरकार की दृष्टि कुछ ऐसे विद्यालयों पर जो है टेढ़ी है, क्योंकि इन बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है और इसमें तमाम लगन हुए, चुनाव भी हुए, भीड़ भाड़ रहती है, बसें चल रही हैं, सारे चीज़ खुल गए, जो है रेस्टोरेंट खुल गए और जो है ये कोचिंग सेंटर खुल गए, सब कुछ खुल गए, लेकिन 1 से 8 तक के विद्यालयों पर नहीं खुला। क्या मांग की है आप लोग? मांग हम लोगों ने ये किया कि जल्दी से आप जो उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री को ज्ञापन आप दीजिए और विद्यालय खोलने की जो है वहाँ से स्वीकृति मिले, आदेश मिले, क्योंकि बच्चों के साथ जो है लाखों शिक्षकों का भविष्य इसमें टिका हुआ है और जो उनके सामने बेरोजगारी की समस्या है।
इस तरह से हम लोगों ने इस बात को रखा है कि इसको आप विलम्ब प्रेषित करें उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री। आपका परिचय? मेरा नाम भोलानाथ सिंह, प्रबंधकीय शिक्षण समिति का मैं सचिव हूँ। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। प्रयागराज में आज मंडलायुक्त तथा अपर पुलिस महानिदेशक के द्वारा सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। आईजी जोन प्रयागराज केपी सिंह, इस मौके पर मंडलायुक्त आर रमेश, पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों प्रतिनिधियों को आभार व्यक्त करते हुए सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात नियमों एवं संकेतों का पालन करने हेतु अनुरोध किया गया। सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रचार झंडों, बैनर के साथ प्रचार वाहन तथा पुलिस बल के 50 मोटरसाइकिल सवारों तथा आम जनता के 25 से अधिक मोटरसाइकिल चालकों को सड़क सुरक्षा जागरूकता से संबंधित बाइकोथॉन रैली को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सर, यातायात सप्ताह को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है, सड़क सुरक्षा को, तो क्या उद्देश्य है इसका बेसिकली इस बार? आज सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई है। पुलिस लाइन में आज जनपद प्रयागराज के अधिकारियों द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स, जिसमें हमारे काफ़ी सारे विभाग हैं, जिसमें आरटीओ विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और उसके साथ ही हमारा जितने भी हमारे यहाँ सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता हैं, रोड ट्रांसपोर्ट से जो जुड़े हुए हमारे कर्मी हैं, ये सभी आज उपस्थित रहे और इसमें हमने आपस में कोऑर्डिनेशन, नियमों की जानकारी और सड़क दुर्घटनाएं ना हो, इसके लक्ष्य आज निर्धारित किए हैं। ये जागरूकता के कार्यक्रम पूरे एक सप्ताह चलेंगे और उसके बाद एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी की जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सिमरिया प्रखंड मुख्यालय के हर्षनाथपुर में स्ट्रॉबेरी फल की खेती कर शंभू यादव बहुत खुश हैं। किसान शंभू प्रसाद यादव ने स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में बताया कि ये स्ट्रॉबेरी का फल ज्यादातर कश्मीर में होता है, किंतु ये फल की खेती झारखंड के हर कोने में आसानी से की जा सकती है। खेती कर किसान बहुत ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। ये फल की कीमत बाजारों में 500 रुपए से लेकर 600 रुपए किलो तक बेची जा सकती है। हालांकि इस फल का स्वाद व लाभ की जानकारी अधिकतर यहाँ के लोगों को नहीं है। आगे शंभू ने बताया कि ये फल में ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। फिलहाल किसान शंभू ने 20 डिसमिल जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती कर उसका फल बाजारों में बेच रहे हैं, जिससे वह अपना घर परिवार का भरण पोषण आसानी से कर रहे हैं। ये स्ट्रॉबेरी का जो खेती आप लगाए हैं, वो कब लगाए थे और क्या इनकम होता है आपको? इसको नवंबर में लगाए थे। 600 से 800 रुपये केजी बिक्री होता है इसका। यहाँ का नया खेती है, झारखंड में कभी नहीं होता था, इसीलिए हम बाहर से इसका पौधा मंगा के इसका खेती की, किसान जागरूक हो, इसका खेती करे। तो इस खेती से ज़्यादा लाभ क्या हो सकता है? ज़्यादा लाभ इसमें ताकत होता है, खाने से जो है सो प्रोटीन बढ़ता है शरीर में, इसीलिए अच्छे लोग, बड़े लोग भी खाते हैं, छोटे लोग भी खाते हैं। महंगा कह के छोटे लोग नहीं खाते हैं। तो ये पौधा आप कहाँ से मंगाए थे? इसको कश्मीर से मंगाए थे। तो आपको मंगाने में काफ़ी परेशानी हुई होगी? हाँ, परेशानी तो हुआ था हमको। तो ये और कहीं लगा हुआ है या यहीं लगा हुआ है? नहीं, यहीं पे हम लगाए, यहीं से शुरुआत किए हैं। पहले तो हमको लगा कि बहुत लोग मजाक उड़ा दिए, ये सब खेती नहीं होगा, ऐसे वैसे करके मतलब हंसी उड़ाते थे। लेकिन जब खेती हो गया तो लोगों को जो है सो उत्साह बढ़ा कि ये खेती हो सकता है। तो स्ट्रॉबेरी का खेती आप लगभग कितने एकड़ में या कितना कट्ठा में लगाए? 2000 पौधा लगाए। 2000 पौधा। तो इसे अभी तक कितना उपार्जन हुआ, बेनिफिट हुआ? अभी तक तो 30 से 40 केजी अभी तो निकलना चालू है। 30 से 40 केजी निकला है ना? तो ये कितने दिनों के अंदर फल लगाने के बाद, पौधा लगाने के बाद फल देना शुरू करता है? पौधा लगाने के बाद 1 महीना के बाद देना चालू कर देता है, फल देना शुरू कर देता है। मतलब इससे अच्छी आमदनी है? अच्छी आमदनी है। आप अपना नाम बताएं। शंभू यादव, सिमरिया बन्हे का रहने वाले हैं। सिमरिया से सीनू संवाददाता मोकिम अंसारी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के गौरव करमवीर प्रख्यात समाजसेवी पूर्व विधायक स्वर्गीय बाबू भद्र सिंह की आज 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर आज उनके पैतृक गांव मायंग में महायज्ञ का आयोजन किया गया। उनके पुत्र पूर्व विधायक चंद्रभान सिंह, सोनू सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख यश भद्र सिंह, मोनू सिंह समेत तमाम पारिवारिक जन शामिल हुए। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।